ये मेरे साथ 6 साल पहले हुआ था जब मैं 12 साल का था। ये बताते भर हुए मेरे हाथों से पसीना आने लगा है। मैं जितना हो सके कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं स्कूल में था तो मेरा दोस्त था नितिन, और वो बस मेरा इकलौता दोस्त था। स्कूल के बाद मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। उसका घर उसके खेतों के बीच था, जो हमारे लिए अच्छा भी था क्योंकि बाहर खेलने के लिए हमारे पास बहुत जगह होती थी। उसके घर तक जाने के लिए एक लंबा झाड़ियों भरा रास्ता तय करना होता था। सीधा मुद्दे पे आते हैं। रात को 8 बजे मेरे मम्मी पापा किसी बात पे झगड़ रहे थे। उनके झगड़े के बीच मैं वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। मैंने नितिन को कॉल की। वो मेरे इतनी देर रात कॉल करने से थोड़ा हैरान था, पर जब मैंने उसे मेरी कहानी सुनाई तो उसने कहा कि मैं उसके घर आ सकता हूँ। हालांकि उसने बताया कि वो टेनिस प्रैक्टिस में है और 9 बजे तक घर आ जाएगा, तो मुझे तब तक उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार हो गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात काफ़ी अंधेरा था। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, पर उसके घर का रास्ता मुझे कोई खास पसंद नहीं है। वो झाड़ियों के बीच दाएं बाएं मुड़ती सड़क, उससे मुझे चक्कर आने लगता है। मैं अपनी साइकिल पे उसके घर के रास्ते पे चला जा रहा था, पर डोंट वरी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस रास्ते पे नहीं होगा। वो होगा जब मैं उसके घर पहुँचूँगा। मैंने अपनी साइकिल उसके घर के बाहर स्टैंड पे खड़ी करी, फिर उसके दरवाजे पे पहुंचा और घंटी बजाई। दरवाज़ा जैसे मेरे घंटी बजाते ही खुल गया, फौरन, एक झटके में। 1 सेकंड तक की देरी नहीं। फिर मैंने देखा नितिन की मम्मी खड़ी थी। उसकी मम्मी काफ़ी अच्छी हैं। वो काफ़ी फ्रेंडली, स्वीट और हंसमुख हैं। कभी मैं दुखी होता हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करती हैं। पर आज मैं साफ तौर पे बता सकता हूँ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। आमतौर पे उनकी चमकती आंखें आज काली थीं। उनके बाल साफ सुथरे जूड़े में पीछे नहीं बंधे थे, बल्कि वो सामने उनके कंधों पे बिखरे हुए थे, और उन्होंने सफ़ेद गाउन पहना हुआ था। इससे पहले मैं कुछ और सोच पाता, उनके अजीब से एक्सप्रेशन ने मेरा ध्यान खींचा। वो मुस्कुरा रही थीं। ना उन्होंने मुझे हेलो कहा, ना कोई बात शुरू की। वो बस खड़े होके मुझे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थीं। बहुत असहज सा महसूस करते हुए मैंने उनसे पूछा कि क्या सब ठीक है? अंदर आओ, मैं चाय बनाती हूँ, ये उनका जवाब था। मैं मना करके उनका अपमान नहीं कर सकता था, ना ही इतनी रात में बाहर खड़े होकर नितिन का इंतज़ार कर सकता था। तो मैं अंदर आ गया। किचन की ओर जाते हुए वो एक अजीब सी धुन गुनगुना रही थीं। मैं वहीं हॉल में सोफे पे बैठ गया। नितिन का ओपन किचन है, तो हॉल से किचन के अंदर पूरा साफ दिखाई देता है। कुछ पल बाद ही उन्होंने गुनगुनाना बंद कर दिया और वहाँ अजीब सा सन्नाटा हो गया। वो मेरे सामने पीठ करे स्टोव के आगे खड़ी थीं। मैं उनकी तरफ ना देखने की कोशिश करते हुए कमरे में चारों ओर देखने लगा, जब तक कि चाय तैयार नहीं हो गई। वो मुझे चाय पकड़ा के वापस किचन में जाके वैसे पहले की ही तरह खड़ी हो गई, स्टोव के सामने मेरी ओर पीठ किए। मैं सोच रहा था, नितिन की मम्मी हमेशा बहुत खुश मिजाज रहती हैं, मुस्कुराती हैं, मुझसे नितिन के बारे में, मेरे बारे में, स्कूल के बारे में हमेशा बहुत बातें करती हैं। पर आज वो इतनी चुप,
इतनी शांत हैं। मैं ऐसी सोच में डूबा हुआ था कि मैंने नोटिस किया कि वो काफ़ी देर से अपनी जगह से हिली तक नहीं। पूरे समय वो किचन में मेरी ओर पीठ करे यूं ही खड़ी हैं। उनके हाथ कंधे से नीचे लटक रहे हैं और उनका सिर बाईं ओर झुका हुआ है। कहीं कुछ गलत तो नहीं, ये सोच के मैं धीरे से उठा और हल्के से कदम बढ़ाते हुए पीछे से उनके पास पहुंचा। मैंने दाईं तरफ से उनके चेहरे की ओर देखा तो वो दृश्य आज भी मेरे होश उड़ा देता है। उनकी आंखें अप्राकृतिक रूप से चौड़ी खुली हुई थी और वो मुस्कुरा रही थीं। मुझे बहुत डर सा महसूस होने लगा था। मैंने वापस जाने का फैसला किया। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए आंटी, मुझे काफ़ी होमवर्क करना है। मैंने उनसे ये झूठ बोला पर उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकल के मैंने अपनी साइकिल अनलॉक करी, मुझे कार की हेडलाइट दूर से दिखाई पड़ी। आखिरकार, मैंने सोचा। नितिन लगभग 9 बजे से 10 मिनट लेट था। हालांकि जैसे वो कार करीब आ रही थी, मैंने सोचा कि नितिन को ड्राइव करके आखिर कौन ला रहा है। उसके पापा तो काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। वो खुद इतना छोटा है कि कार चला ही नहीं सकता, तो फिर आखिर कार कौन चला रहा है। मैं ये सोच के और बेचैन होता जा रहा था जबकि कार और करीब आती जा रही थी। नितिन को कौन वापस लेके आ रहा है। कार घर के सामने आके रुक गई। नितिन कार से पहले उतरा और मेरी तरफ हाथ हिलाने लगा, पर जो ड्राइविंग सीट से उतरा वो नितिन की मम्मी थी। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, कैसे हो बेटा।